Dear students, we are in the second part of the story Roots by Ismat Chugtai. Here, the term partition is the main issue. Partition now everywhere in each and every scenario. Partition was being discussed in the marketplace or outside the houses. इन द मीन वाइल यानी हर तरफ पार्टीशन के ही मुद्दा था. जहाँ भी लोग खड़े होते पार्टीशन की बात करते कि अब हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान और पाकिस्तान में चले जाएंगे, और इसी तरह के इश्यूज डिस्कस हो रहे थे. इसी बीच वन डे मियाँ छब्बा, देयर इज़ अ कैरेक्टर. मियाँ छब्बा एक्चुअली इज़ अ चाइल्ड इन अम्मा's relation. This Mia Chhabba child wrote Pakistan Jindabad on the wall of school. In reply, on the other hand, we can say that one child from Roopchand family, अम्मा की फैमिली का एक मियाँ छब्बा नाम का बच्चा स्कूल की दीवार पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिख देता है. On the other hand, the child from Roopchand family also wrote अखंड हिंदुस्तान. तो दोनों बच्चों ने अलग अलग प्रकार के नारे स्कूल की दीवार पर लिख दिए. नाउ बोथ द चिल्ड्रन स्टार्टेड क्वारलिंग विद ईच अदर. एट लास्ट पुलिस केम एंड ब्रिंग दीज चिल्ड्रन टू देयर होम. बिफोर दिस वेन एवर दीज टू चिल्ड्रन, अब कहानी का अंतर देखिए कि इससे पहले जब जब रूपचंद और अम्मा की फैमिली के बच्चे आपस में लड़ा करते थे तो दोनों ही परिवार अपने अपने बच्चों को ये समझाया करते थे कि लड़ना नहीं है, मिलकर रहना है, आपस में झगड़ा नहीं करना. लेकिन दिस टाइम व्हेन द पार्टीशन वाज द इशू एंड सिचुएशन एंड सिनेरियोज हैव बीन चेंज, तो दोनों ही फैमिली के लोगों ने अपने अपने यहाँ के बच्चों को बजाय धमकाने के, डांटने के, उनको अप्रिशिएट किया. और घर वाले उनको अप्रिशिएट कर रहे थे. नाउ व्हेन द इशू ऑफ पार्टीशन स्टार्टेड, ईच फैमिली स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग हिज ओन चिल्ड्रन. जब जब वो झगड़ते थे, अब अंतर इतना आ गया कि दोनों ही परिवार जो कभी एक हुआ करते थे, अभिन्न हुआ करते थे. वो रूपचंद जी जिन्होंने अम्मा की फैमिली और अम्मा को इतना सपोर्ट किया, अम्मा के 10 बच्चे थे हस्बैंड की डेथ के बाद, और हस्बैंड की डेथ के वक्त भी अम्मा के हस्बैंड को अपने हाथों से उन्होंने दफन किया था, और उनकी मृत्यु के बाद सब कुछ उन्होंने ही निभाया था. तो अब स्थितियाँ ये आई, बद से बदतर हो रही थी कि दोनों परिवारों में अलग अलग प्रकार के झंडे लग गए. इवन जो रूपचंद जी अम्मा को इतना स्नेह किया करते थे, उन्होंने अम्मा के घर जाना छोड़ दिया, अम्मा से बात करना छोड़ दिया. और अम्मा जो अपनी रूट्स पर रह रही थी, रूट्स यानी वो परिवार जहाँ वो शादी होकर आने से रह रही थी, और जहाँ उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया, अपने हस्बैंड के साथ रही, और अब अम्मा को ऐसी परिस्थितियों में बड़ी हार्डशिप से गुजरना पड़ा. वो यहाँ से जाना नहीं चाहती थी. उनका परिवार, जो उनके बच्चे थे, वो कह रहे थे कि हमें यहाँ पर मरना नहीं है, हम यहाँ से माइग्रेट हो जाएंगे. अब उनकी फैमिली माइग्रेट होकर पाकिस्तान जा रही थी, लेकिन अम्मा वहाँ से नहीं जा रही थी. अम्मा दरवाजे पर खड़ी होकर अपने परिवार को जाता हुआ देख रही थी. रूपचंद जी अपने घर की छत से उनको देख रहे थे कि फैमिली जा रही है. रूपचंद जी उनको रोकना चाहते थे, बट उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि अब ये 2 अलग अलग फैमिली थी जो इंडियन और पाकिस्तान बन चुकी थी. पहले रूपचंद जी एक हकीम भी थे. रूपचंद जो वास्तव में एक हकीम थे, अम्मा के घर यदि कोई बीमार होता तो वो उसको देखने जाते और बाकी सबको भी देखते, उनका भी ख्याल करते, उनसे पैसे तक नहीं लेते थे. उन्होंने अपनी आँखों से अम्मा की फैमिली के बच्चों को बड़ा होते हुए देखा था. वही बच्चे आज उनके सामने जा रहे थे. अम्मा वहीं दरवाजे पर खड़ी रही. इतने में ही रूपचंद जी की बीवी खाना लेके आई. फैमिली जा चुकी थी रेलवे स्टेशन की तरफ. रूपचंद जी की बीवी खाना लेकर आई. अम्मा और रूपचंद जी की बीवी ने खाना शुरू किया. दोनों आपस में बोल नहीं रही थी, बिल्कुल चुप्पी थी, शब्दों का कोई आदान प्रदान नहीं था. अचानक से दरवाजे पर बहुत तेज़ी से दस्तक हुई. क्या देखा कि सारी फैमिली वापस आ गई अम्मा की. रूपचंद जी एक्चुअली उनको लेने रेलवे स्टेशन गए थे और इन बच्चों को रोककर वापस लेकर आए. रूपचंद जी ने आकर अम्मा से कहा, अरे भाभी, नालायकों को रेलवे स्टेशन से लेकर आया हूँ.
अम्मा ने पूछा अपने बच्चों से, मिल गया तुम्हारा वतन? बच्चे कुछ नहीं बोले। अम्मा बहुत खुश थी। इतने में ही 2 मोती अम्मा के हाथ से रूपचंद जी के हाथ पर गिरे। शायद वो उनके आंसू रहे होंगे, या ये मोती एक्चुअली रिफ्लेक्शन है, सिंबॉलिक हैं कि सब कुछ पहले जैसा हो गया। उनके आँख से गिरे आंसू रूपचंद जी के हाथ से, इसका मतलब इट वाज द ट्रांसफ़र ऑफ पर्ल हैज़ बीन हाईलाइटेड एज द ट्रांसफ़र ऑफ बॉन्ड ऑफ लव बिटवीन देम। पुराने वाला प्रेम फिर से, परिवारों का जो अभिन्न प्रेम था, स्नेह था, टूट बंधन था, 2 मोतियों का अम्मा के हाथ से रूपचंद जी के हाथ में गिरने का सबब ये इस्मत चुगताई ने ये दिया है कि परिवार में फिर से प्रेम हो गया। स्टोरी एक्चुअली हाईलाइट्स फैमिली बॉन्डिंग। और पार्टीशन के वक्त कुछ टाइम इमोशंस जो जिन परिवारों में इमोशंस था, जो आपस में प्यार करते थे, बहुत सारे परिवार चले गए थे पाकिस्तान ज़्यादातर, लेकिन जो परिवार बड़े अटूट बंधे हुए थे वो वहीं रुक गए, और जो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे वो नहीं जा पाए, या उन्होंने उनको रोक लिया। So now the story roots highlight family separation, relationship between families, racism और पोस्ट कॉलोनियलिज्म, फैमिली रिलेशनशिप। तो इन ऑल स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी, और अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टोरी को पढ़ने के बाद इसके क्वेश्चंस आपको आराम से समझ में आ जाएंगे। सो थैंक यू।